बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, यूक्रेन जंग से मुतल्लिक कुछ अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूस अब कीव से निकल रहा है। कीव से निकलने के पीछे रूस की क्या वजह है, ये भी मैंने आपको बताया था। और अगर आप भूल गए हैं या आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी थी तो मैं वीडियो के आखिर में आपको तफसीलन दोबारा बताऊंगा कि रूस कीव से पीछे क्यों हट रहा है। वो वजह बड़ी दिलचस्प है और इस जंग की बुनियादी तरीन वजह भी यही है, लेकिन वो वजह क्या है उस पर वीडियो के आखिर में बात करते हैं। अब नाज़रीन, जैसे ही रूस ने कीव को खाली किया तो साथ ही वहाँ यूक्रेन के फौजी पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचकर उन्होंने क्या देखा कि 410 के करीब लाशें पड़ी हैं। उन लाशों में जो लाशें पड़ी थीं, अब क्या देखते हैं कि उनमें से किसी के ऊपर जो है वो सर नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी लाश का बाजू नहीं है। उन लाशों को जो है वो बुरी तरह बेहुरमती की गई थी और फिर उन्हें एक जगह पर पैक करके एक कोने में रखा हुआ था। नाज़रीन, इस वाक़े को बूचा किलिंग कहा जा रहा है और इस वक्त आलमी मीडिया इस मामले पर बड़ा तहलका मचा रहा है। हर जगह पर रूस की मजम्मत की जा रही है और रूस को बुरा भला कहा जा रहा है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले रूस की जानिब से एक वीडियो वायरल की गई थी जिसमें रूसी अफवाह यूक्रेन के आम शहरियों को खुराक दे रहे थे, पानी पिला रहे थे और यूक्रेन की आम आवाम की खिदमत कर रहे थे। इस वीडियो ने लोगों को रूसी फौज और उनके कंडक्ट की तारीफ़ें करने पर मजबूर कर दिया और रूस की तारीफ़ें होना शुरू हो गई कि जी रूस जो है वो आम लोगों से बड़ा अच्छा सलूक कर रहा है और रूस जो है वो सिविलियन के साथ अच्छा ट्रीट कर रहा है। रूस की जानिब से ये भी कहा गया था कि जितना रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है, रूस इससे भी ज़्यादा कब्जा कर सकता था, लेकिन रूस ने अपनी स्पीड स्लो रखी है ताकि आम लोगों का कम से कम जो है वो जानी नुकसान हो और जानी नुकसान से बचा जा सके। रूस का कहना था कि हमने अमेरिका की तरह इंसानों की जानों का इस तरह से बेदरेग ज़िया नहीं किया है जिस तरह से अमेरिका ने शाम और इराक में किया है। तो यहाँ नाज़रीन, रूस ने अपनी सफाई भी दे डाली, अमेरिका को तंज भी दे मारा और साथ रूस ने वीडियो रिलीज करके कि जिसमें रूसी फौजी लोगों की खिदमत कर रहे थे, रूस ने तो लोगों के दिल भी जीत लिए थे। अब रूस का कहना था कि जो बूचा किलिंग है उसमें रूसी फौजी इन्वॉल्व नहीं है, हमने 410 लोगों को कत्ल नहीं किया है और ये दरअसल यूक्रेनी फौज की साजिश है ताकि रूस को बदनाम किया जाए। तो नाज़रीन, यूक्रेनी फौज कहती है कि बूचा किलिंग रूस के फौजियों ने की है, लेकिन रूस कहता है कि यूक्रेनी फौज ने किसी और जगह से मुर्दे लाकर उनके हाथ पांव काट कर रूस को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश की है और रूस इस शर्मनाक कार्रवाई में मुलव्वस नहीं था। नाज़रीन, ओडेसा यूक्रेन का एक बड़ा कीमती शहर है। इस शहर में बहुत सी सैरगाहें हैं, यहाँ सेहत बहुत ज़्यादा है। इस शहर को डायमंड ऑफ द ब्लैक सी भी कहा जाता है, यानी इस शहर को ब्लैक सी का हीरा कहा जाता है। ये शहर यूक्रेन की जीडीपी में 20% हिस्सा डालता है, लेकिन अब ये शहर बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि अब इस शहर को वापस अपने पाँव पर खड़ा होने में आधी सदी लग सकती है। नाज़रीन, यूक्रेन पर रूस के हमले से गिरदोनवा के ममालिक बहुत घबरा चुके हैं। वो बड़े सहमे हुए हैं और उन्हें डर है कि रूस का अगला निशाना वो बन जाएंगे। नाज़रीन, कोसोवो और बोस्निया ने अब नेटो का हिस्सा बनने के लिए दरख्वास्त दे दी है, यानी अब ये मुल्क भी नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिलहाल तो इन्होंने दरख्वास्त दी है, अब देखना यह है कि क्या नेटो इन्हें अपना हिस्सा बनाता है या नहीं बनाता। नाज़रीन, गिरदोपेश के ममालिक डरे हुए हैं, वहीं अमेरिका भी रूस से बहुत डरा हुआ है। अमेरिका को लगता है कि रूस का अगला निशाना उसके हमसाय ममालिक हो सकते हैं, लिहाजा अमेरिका ने रूस के हमसाय यूरोपीय ममालिक जिनमें लटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया वगैरह शामिल हैं, इनमें फ़ौजी साजो सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है ताकि कल को अगर रूस हमला करे तो इन रियासतों में जवाबी कार्रवाई की एबिलिटी मौजूद हो। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि असल में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया क्यों था और रूस इस हमले से क्या चाहता था। इस वक्त नाज़रीन, रूस की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने जंग का राउंड 1 मुकम्मल कर लिया है। जिन जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जे करने थे वो कब्जे उन्होंने कर लिए हैं और अब रूस इन सब इलाकों पर रेफरेंडम करवाएगा और फिर इन इलाकों को या तो रूस में शामिल कर लिया जाएगा या फिर इन्हें आज़ाद रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं होगा। नाज़रीन, आप इस वक्त स्क्रीन पर एक नक्शा देख रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस वक्त नक्शे में जो गहरा सुर्ख रंग नज़र आ रहा है, इस रकबे के 75% लोग एथनिक रशियन हैं, यानी इनका लिबास, रहन सहन, तहजीब, तर्ज ज़िंदगी, ज़बान और सब कुछ रूस के बाशिंदों के जैसा है। अब इसके बाद नाज़रीन, आपको जो हल्का सुर्ख रंग नज़र आ रहा है वहाँ तकरीबन 70% लोग एथनिक रशियन हैं, यानी ये भी तकरीबन रूसी बाशिंदों की तरह के हैं और रूसी ज़बान ही बोलते हैं।
इसके बाद नाजरीन आपको डार्क ऑरेंज कलर नज़र आ रहा होगा। इस रकबे में भी 24% तक रशियन एथनिसिटी आबाद है। अब बाकी जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, इसमें वो लोग रहते हैं कि जो मुकम्मल तौर पर यूरोप की तरफ झुकाव रखते हैं। इनकी ज़बान और रहन सहन वगैरह सब अलग है और वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब रूस ने अपना पूरा ऑपरेशन जो है वो मशरकी साइड पर किया है, यानी रूस ने उन इलाकों पर कब्जा किया है कि जहां रूस ज़बान बोलने वाले लोग आबाद हैं। खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियोपोल और कीव, ये सब वो इलाके हैं कि जहां इस वक्त रूस कब्जा कर चुका है और यही वो इलाके हैं कि जिनमें रूसी ज़बान बोलने वाले लोग आबाद हैं और इसी इलाके को मशरकी इलाका कहा जाता है। अब रूस चाहता है कि वो इन इलाकों में बारी बारी रेफरेंडम करवा के या तो इन इलाकों को रूस के अंदर जम कर लेगा या फिर इन्हें यूक्रेन से अलग एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाएगा। ऐसा करने से यूक्रेन के 2 टुकड़े हो जाएंगे, जिससे रूस को जो खतरा सा लगा रहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनकर रूस पर हमला कर सकता है, इस तरह वो खतरा टल जाएगा। लिहाजा रूस चाहता है कि यूक्रेन को तकसीम करके 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। मगरबी साइड एक अलग यूक्रेन बन जाए और मशरकी साइड जो कि रूस के ज़ेरे असर है उसमें एक अलग मुल्क बना दिया जाए। इस तरह रूस और यूरोप के दरमियान फासला भी बना रहेगा और यूक्रेन इतना कमज़ोर हो जाएगा कि फिर वो कभी भी रूस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। नाज़रीन, ये है वो मंसूबा कि जो रूस ने मुबैना तौर पर बना रखा है और अब इसके ऊपर उसने अमल करना भी शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।